नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। पिछले एपिसोड में हमने आपको संजय वन का इतिहास, भूगोल और इसके चारों तरफ रहने वाले लोगों के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको 1947 से लेकर अब तक का इतिहास संजय वन का बताएंगे। उसकी एंट्री आपको दिखाएंगे कि कितनी एंट्रियां संजय वन की हैं और किस दिशा से हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं, कहां कहां इसकी एंट्रियां हैं। शमशान भूमियों को आपको दिखाएंगे। तो ये पहला रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, यह है गुरु गोरखनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में से यह रास्ता संजय वन के अंदर प्रवेश करता है। आप देख सकते हैं गुरु गोरखनाथ मंदिर का गेट भी हमने आपको दिखाया और इसके बिल्कुल बगल में संजय वन का गेट है। दूसरा रास्ता शहीद जीत सिंह मार्ग से संस्कृत विद्यापीठ, श्री लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के बिल्कुल बगल से जब हम एंटर करते हैं इंस्टीट्यूशनल एरिया के अंदर, यह इंस्टीट्यूशनल एरिया का ब्लॉक भी पड़ता है। इसमें बिल्कुल सामने जब हम प्रवेश करेंगे तो सामने टक्कर में एक गेट है, यहां से भी आप संजय वन में एंटर कर सकते हैं। फिर तीसरा एक गेट जो है ये आपको पड़ेगा किशनगढ़ थाना और चंद्रा स्वामी आश्रम से थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो यह गेट दीवार में से बनाया गया है। आप जिगजैग होकर इसमें से प्रवेश कर सकते हैं। यहां से भी आप संजय वन में प्रवेश कर सकते हैं। यह रास्ता सीधा लाड़ोसराय तक जाता है। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 5 शमशान भूमियां संजय वन के अंदर हैं, जिसमें एक कटवारिया सराय की शमशान भूमि भी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूशनल एरिया में पड़ता है, उसके गेट के बिल्कुल सामने पड़ती है। यह भी एक प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। इससे भी आप जो है इस जंगल में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं, गेट में प्रवेश करने के बाद आप इसके अंदर जा सकते हैं। जंगल के अंदर कोई रुकावट किसी प्रकार की आपको नहीं मिलेगी। यहां जो है एक शिव की मूर्ति गांव के द्वारा लगाई गई है और अग्नि संस्कार के लिए स्थान बनाया गया है। साथ ही साथ बगल में थोड़ी सी जमीन छोड़ी गई है, जहां अबोध बच्चों की अगर मृत्यु हो जाए तो उनको जो है दफनाया जा सके, यह इंतजाम भी इस शमशान भूमि में किया गया है। जैसे ही हम इस गेट से निकलेंगे, शमशान भूमि के गेट से, तो सामने आप देखेंगे बिल्कुल टक्कर में IIFT का गेट आपको मिलेगा। ये देखिए, ये IIFT का गेट है। इसके बाद हम अदजिनी की शमशान भूमि के विषय में आपको बताएंगे। यह शमशान भूमि किशनगढ़ थाना जो पड़ता है और जो छोटा गेट जिगजैग गेट हमने आपको बताया, उससे पहले आपको पड़ेगी शमशान भूमि अदचिनी गांव की। यहां भी जो है पानी का इंतजाम है और क्रिमिनेशन के लिए, अग्नि संस्कार के लिए पंडाल बनाए गए हैं। उसके बाद बेरसराय की शमशान भूमि, यह जो है आपको पड़ेगी अरुणा आसाफली रोड पर। जैसे ही आप बेरसराय से और अरुणा आसाफली रोड पर आएंगे तो ये JNU के गेट से थोड़ा सा आगे चल के आपको पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी अग्नि संस्कार के लिए स्थान बनाया गया है और थोड़ा सा स्थान जो है
छोड़ दिया गया। अरुणा आसफ अली रोड पर ही जब हम सीधे जाएंगे तो संजय वन का, अरुणा आसफ अली की तरफ से संजय वन पर एक मुख्य द्वार दिया गया है जिससे आप एंटर कर सकते हैं संजय वन के अंदर। डीडीए के द्वारा इस द्वार को भव्य बनाया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। ऐसा ही एक द्वार जब हम आईआईटी गेट से महरौली की तरफ जाते हैं तो लाड़ोसराय गांव के सामने पड़ता है। उस गेट से भी आप एंटर कर सकते हैं। आप गार्ड हैं डीडीए से? हाँ जी, हम ठेकेदारी पे हैं सर। ठेकेदारी से कितने दिन से चौकीदारी कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ कर रहे हैं जी हम तो 3 महीने करीब, 4 महीने करीब हो गए। 4 महीने। तो कितने लोग घूमने के लिए आते जाते बहुत होंगे? लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं। डीडीए ने किसी प्रकार की कोई पाबंदी तो नहीं लगा रखी? नहीं, कोई गाड़ी जाने की पाबंदी है सर। सिर्फ गाड़ियों की पाबंदी। हाँ। साइकिल वाइकिल ले जा सकता है। अच्छा, बाइक वाइक है जो कार वार है वैसी चीज़ें वो नहीं आएगी। वो नहीं कर सकते। बाकी आप कुछ भी ले जा सकते हो। बाकी आप कुछ भी ले जा सकते हो। हाँ, साइकिल वाइकिल ले जाओ, अपना सामान कुछ वैसा है, खाने पीने का सामान। खाने पीने का। अच्छा, सफाई वगैरह के लिए लोग आते हैं यहाँ, कर्मचारी वगैरह? हाँ, कर्मचारी लगे हुए हैं ना सर यहाँ पे, अंदर कर्मचारी है। कर्मचारी हैं। आप 3 महीने से नाइट भी ड्यूटी करते होंगे? नहीं सर, दिन में दिन है अपनी। नाइट में कोई गार्ड नहीं रहता? नाइट में रहता है जी, 10 बजे आता है। 10 बजे छुट्टी होती है ना मेरी, 10 बजे आता है। आपको रिलीव जो करता है? हाँ, 10 बजे आता है। तो यहाँ आसपास कोई झील वील भी है? क्या क्या बना रखा है डीडीए ने, आपको पता है इसमें कुछ? अंदर बहुत चीजें हैं सर, झील बील भी है। हाँ, अनंतनाग ताल भी है, कई वैसी चीजें हैं, मंदिर, प्राचीन चीजें। मंदिर मंदिर एक शिव मंदिर है बताते हैं प्राचीन इधर। हाँ, मंदिर भी है सर वो अंदर। और कोई घूमे नहीं है सर हम। देखो ड्यूटी अपना यहाँ से आते हैं, ड्यूटी यहाँ से निकल जाते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको पिथौरागढ़ किले की वो दीवार संजय वन में दिखाने जा रहे हैं जिससे इस क्षेत्र का पूरा नज़ारा किया जा सकता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं पिथौरागढ़ के किले की वो दीवार। आइए। ये कुछ नौजवान हमसे आगे जा रहे हैं, आप देख सकते होंगे। कहाँ चढ़ के तो दोस्तों हम काफ़ी नज़दीक हैं इस ऐतिहासिक दीवार के। यही वो ऐतिहासिक दीवार है जहाँ से हम पूरे क्षेत्र का नज़ारा कर सकते हैं। राय पिथौरागढ़। कहाँ से? आगे आगे। आइए हम आपको दूसरे भाग में लिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको संजय वन की ये लोकेशन दिखा दूं जहाँ हम खड़े हैं। यह वही ऐतिहासिक दीवार है जिस पर खड़े होकर पिछला एपिसोड हमने बनाया था
यह राय पिथौरागढ़ की दीवार है। मैं आपको यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र जो इस वन का है वो दिखा देता हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये कुतुब मीनार मेहरौली का क्षेत्र है। जब हम इधर आते हैं तो ये सामने लाड़ो सराय आप देख सकते हैं, ये लाड़ो सराय की बिल्डिंगें हैं। थोड़ा सा और अगर हम आगे आ जाएं तो ये सामने अच्चिंगी गांव है। और अब और थोड़ा सा जब हम घूमते हैं तो ये सामने आप देख रहे हैं कटवारिया सराय। ये सारा कटवारिया सराय और इसके आगे ये इंस्टीट्यूशनल एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा कटवारिया सराय इंस्टीट्यूशनल एरिया है। और वो उसकी बैक साइड में कटवारिया सराय गांव है। थोड़ा सा और उधर अगर आप चले जाएंगे आपको लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही होंगी रंग बिरंगी। यह क्षेत्र बेरसराय गांव का है। और इसके बिल्कुल सामने ये पूरा क्षेत्र जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है। इसके पीछे मुनीरका गांव और उसके पीछे बसंत गांव जो है आपको मिलेगा। और जब ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का क्षेत्र खत्म होता है तो इस क्षेत्र के बिल्कुल सामने मसूदपुर गांव आपको मिलेगा। फिर मसूदपुर से जब हम मेहरौली की तरफ चलते हैं तो आपको किशनगढ़ और फिर दोबारा से आप मेहरौली में पहुंच जाएंगे। तो ये लोकेशन हमने आपको दिखाई। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि संजय वन का इतिहास 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो इतिहास था वो हमने आपको बताया। पिछले जो 7 शताब्दियाँ 1192 से लेकर 1947 तक का जो समय रहा, उस समय में आक्रांताओं ने, मुगलों ने और अंग्रेजों ने इस देश पर शासन किया और भारत का इतिहास न लिखकर अपना ही इतिहास एक अलग से खड़ा किया। और वही इतिहास बाद में हमें पढ़ाया गया। साथियों, जब देश आज़ाद हुआ उस समय से अब तक का इतिहास मैं संजय वन का आपको बता दूं। 1947 में आज़ाद होने के बाद, देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद इस जंगल को उस समय पर गुरु गोरखनाथ वन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह वन गुरु गोरखनाथ मंदिर के द्वारा संरक्षित किया गया था। उस समय कोई सरकार नहीं थी जो इसको संरक्षण देती। सिर्फ और सिर्फ गुरु गोरखनाथ मंदिर के कारण ही यह वन संरक्षित रहा। 1947 के बाद 1959 में जब डीडीए की स्थापना की गई तो इस वन को संरक्षित वन की श्रेणी में डाल दिया गया। 1959 के बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना की और इस वन को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहले यह वन मेहरौली से लेकर महिपालपुर तक अरावली पहाड़ी के ऊपर स्थित था और यह जो लाल कोट का किला जिसे कहा गया, बाद में इसको पिथौरागढ़ के नाम से पृथ्वीराज चौहान काल में कहा गया, यह किला वहाँ तक जो है जाता है। और पृथ्वीराज चौहान का जो इतिहास है, गौरवशाली जो इतिहास रहा, वो हम इस किले के खंडरों को देखकर ही बता सकते हैं कि यह इतिहास कितना गौरवशाली रहा होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद जब इस वन को 3 भागों में बांट दिया गया, उस वक्त भी इस हिस्से का नाम गुरु गोरखनाथ वन के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन संजय गांधी की दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब हवाई दुर्घटना में संजय गांधी की मृत्यु हुई, उसके बाद इस वन का नाम बदलकर संजय गांधी वन रख दिया गया। उसके बाद इस वन को गुरु गोरखनाथ वन के स्थान पर संजय वन के नाम से जाना जाने लगा। यह डीडीए के द्वारा तो संरक्षित किया गया था, लेकिन उससे पहले गुरु गोरखनाथ वन के नाम से जो संरक्षण सदियों से चला आ रहा था, वो संरक्षण आज भी इस वन के साथ जुड़ा है। लोगों की मान्यता, इस क्षेत्र के लोगों की जो मान्यताएं हैं वो आज भी इस जंगल के साथ जुड़ी है। राय पिथौरागढ़ की किले की सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं, यह राय पिथौरागढ़ का किला है और इसके बीच में जो है आप देख सकते हैं ये नाला बनाया गया है। इसमें पहले कभी पानी भरा होता था और वह पानी जो है किले को सुरक्षित रखता था दुश्मनों से। तो आइए अब आगे देखते हैं। यह गेट जो है आप देख सकते हैं नाले का। आप देख सकते हैं
कि यहाँ चारों तरफ स्टूडेंट्स, आसपास के लोग इस जगह को देखने के लिए जंगल में आते हैं और शुद्ध वातावरण का फायदा उठाते हैं। आइए अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, तो अब हमें वापस चलना चाहिए। लोग भी वापस घर जाने लगे हैं। यह शाम का समय है, अंधेरा होने लगा है। जो लोग सैर करने के लिए आते हैं इस जंगल में इवनिंग वॉक के लिए, वो भी पिथौरागढ़ के किले पर चढ़कर चारों तरफ दृष्टि घुमाकर मौसम का आनंद लेते हैं और सीनरियां देखते हैं। देखिए किस प्रकार से लोग आनंद ले रहे हैं। ये देखिए, आप जंगल का नज़ारा देखिए, दूर दूर तक आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। लोग इन नज़ारों का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। यह किला कितना मजबूत रहा होगा आप देख सकते हैं। अब अंधेरा होने लगा है। अब हम वापस पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, केवल और केवल गुरु गोरखनाथ मंदिर के कारण यह वन सदियों से सुरक्षित रहा। उसके बाद 1959 में जब डीडीए ने इसकी सुरक्षा को संभाला तो इसमें बहुत सी सुविधाएं जनता को दी गई। उन सुविधाओं के विषय में भी आपको बताएंगे। और इस जंगल में सरकार ने क्या बनाया, डीडीए ने क्या बनाया, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इस जंगल के चारों तरफ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से माफियाओं का एक जाल फैला हुआ है। इस जंगल के अंदर किस प्रकार की साजिशें चल रही हैं, इस विषय में हम आपको बताएंगे। तो इंतज़ार कीजिए कि अगले भाग में हम आपको इन चीज़ों की तरफ लेकर जाएं और आपको बताएं कि संजय वन में वास्तविकता क्या है और संजय वन किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है और इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं। ये सारा सच और पूरा सच हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस क्षेत्र की जनता के साथ, डीडीए के साथ साजिशें रचकर लोग इस जंगल का, इस वन का फायदा उठाना चाहते हैं। हॉन्टेड प्लेस बताकर इस जंगल को बदनाम कर रहे हैं और जंगल के चारों तरफ इस प्रकार से जाल फैला दिया है कि करोड़ों रुपए महीने की कमाई लोग कर रहे हैं। तो आपको इस विषय में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए आप अगले एपिसोड का। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि इस जंगल में डीडीए के द्वारा क्या सुविधाएं दी गई हैं और जनता किस प्रकार से उनको इस्तेमाल करती है, किन किन लोगों को इसका फ़ायदा मिला है, किस वर्ग के लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। तो इस विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ हम इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।